अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत मोहतरम नाज़रीन। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू, रुखसाना बशीर आपकी खिदमत में हाजिर। और आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात इंसान का दिल एक अजीब सी कैफियत का शिकार होता है, नेकी की तरफ दिल वैसा माइल ही नहीं होता। लगता है कि बस ऊपर ऊपर वाली ज़िंदगी हम जी रहे हैं और रस्मी सी इबादत भी कर रहे हैं, इबादत में उस तरह से इखलास नहीं है। तो ये जो कैफियत है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि बाज़ औक़ात नेक लोगों की महाफ़िल और सोहबत के बायस तबीयत ज़िक्र और नेक आमाल पर माइल होती है, लेकिन ये कैफियत मुस्तकिल नहीं रहती। इसे मुस्तकिल कैसे किया जाए? तो मेरे अच्छे नाज़रीन, आपके ख़्याल में जब ऐसी कैफियत हो तो उसको मुस्तकिल कैसे किया जा सकता है? आप ज़रा सोचें। हम आपके साथ जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब का जवाब भी शेयर करते हैं। आप फरमाते हैं कि बड़ा सादा और आसान तरीक़ा है, नेक लोगों और औलिया कराम की सोहबत में ज़्यादा बैठें, तबीयत नेकी की तरफ माइल रहेगी। लीजिए जनाब। और अब आप सोच रहे होंगे कि जो औलिया अल्लाह हैं, बाज़ औक़ात वो अवेलेबल नहीं होते, उनकी अपनी मसरूफ़ियात होती हैं, या फिर वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो उनकी सोहबत कैसे इख्तियार की जाए? तो मेरे अच्छे नाज़रीन, मैं इसको एक्सप्लेन करती चलूँ कि जब हम किसी भी अल्लाह वाले की कोई गुफ्तगू सुनते हैं, उनकी कोई किताब पढ़ते हैं, तो ये भी एक तरह से उनकी सोहबत इख्तियार करने ही के मुतरादिफ़ है कि बस हम उस माहौल में रहें जो नेकी का माहौल है। वो हम यूट्यूब पे उसी टाइप की वीडियोस देख के, उसी टाइप के लेक्चर सुन के भी रह सकते हैं, किताबें पढ़ के भी रह सकते हैं। फिर हम कुछ ऐसे दोस्तों की महफ़िल में बैठें कि जहाँ अल्लाह वालों की बातें होती हों, जिनको देख के अल्लाह याद आता हो, तो यकीन कीजिए कि इंशाअल्लाह दिलों का ज़ंग उतरना शुरू हो जाएगा। रुखसाना बशीर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल एक नए सवाल और जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।